भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। सदन में इसको हम बराबर कहते रहे हैं। बेतिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी करोड़ों के घोटाले और करोड़ों रुपये उसके यहाँ पकड़ाए। वो जिला ऐसा नहीं बाकी रहेगा जो जहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना उस घेरे में नहीं। तो जो बड़े पैमाने पर जो घोटाले हुए हैं, समरसेबुल जल्दीबाजी में इस लोक धन को जो लुटाया गया था, जिस ढंग से करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि आपके कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, समय पर अलॉटमेंट रास्ते वेतन नहीं मिलता। नमस्कार, इंकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम गांधी। के मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में शिक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी है, एमएलसी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ करिएगा सर, क्या क्या बैठक में क्या किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, ये जो कमेटी है, यह कमेटी शिक्षा से जुड़े सवालों को लेकर ही यह एक विशेष समिति बनाई। पिछले दिनों यह कमेटी को बने हुए 3 महीना हुआ है और 4 महीनों में विभिन्न संगठनों के द्वारा वो भी मुद्दे लाए गए। बिहार विधान परिषद में इसकी 2-3 राउंड बैठक हुई और बैठक के बाद हमने मुद्दों को एजेंडा में शामिल करते हुए प्रथम हम लोग मुजफ्फरपुर के दौरा कर यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर जो मेमोरेंडम मिले थे और जो विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय में 23-24-25 वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय अनियमितताएं की गई थी, वो एजेंडे में मुख्य रूप से शामिल था और उसी की जांच करने हुई। लेकिन इस क्रम में बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन और उसका 2 प्रमुख संगठन है, उसने भी अपने आम शिक्षकों की जो समस्याएं यहाँ लंबित हैं बहुत दिनों से, बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर उसके समाधान के दिशा में प्रयास भी किए और समाधान नहीं हो पाया है। तो हम लोग के पास जो प्रतिवेदन मिले थे, जिसके पर भी यहाँ चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हम लोगों ने सबों के ऊपर विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की है कि 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन एक प्रतिवेदन बनाकर दे इन मुद्दों पर, तब इसकी हम समीक्षा करेंगे और तब विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को बुलाकर और अगर दोषी जो पाए जाएंगे पदाधिकारी कार्रवाई। बिहार विश्वविद्यालय में काफी भ्रष्टाचार है, छात्रों को परेशान किया जाता है, इस तरह की बातें भी सामने आती है। छात्र संगठन भी आकर किए थे, वो भी अपना मनोरंजन किए हैं और उनके भी सवालों को वहाँ रखा गया था और उस पर भी प्रतिवेदन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई। तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्याएं थी, जो सवाल थे, जो मुद्दे थे, जो हमारे शिक्षा समिति के एजेंडे में था, उस पर चर्चा हुई प्रथम पाली में। और दूसरी पाली में आरडीडी तिरहुत प्रमंडल के आरडीडी को कहा गया था, निर्देश दिया गया था कि आप तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के साथ आप उपस्थित हों और जिला के स्तर पर जो पिछले दिनों निवर्तमान के पाठक के लीग में जल्दीबाजी में इस लोक धन को जो लुटाया गया था, जिस ढंग से करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राइवेट एजेंसी को बहाल करके, और वह भी प्राइवेट एजेंसी 75 तरह के एजेंसी को चिन्हित करके निर्देशित किया गया था कि इन्हीं एजेंसियों से काम कराएं। और उसमें जो बड़े पैमाने पर जो घोटाले हुए हैं, समरसेबुल कराने की बात हो, वेज डेस्क की बात हो, पचकर खरीदने की बात हो, थाली खरीदने की बात हो, प्रीफैब वाला रूम बनाने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर यहाँ आज चर्चा हुई है। और लोगों ने विस्तार से मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के संबंध में एक जांच रिपोर्ट भी सामने आया है, उस पर भी चर्चा हुई है। अन्य जिलों के स्तर पर भी जांच की बात हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन पहले हम
लोगों ने आज समिति ने निर्णय लिया है कि पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिले के सभी प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के विद्यालयों में जो इन तरह की योजनाओं का काम हुआ है उसका ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा कॉलेज वाइज वो जांच कर, स्कूल वाइज जांच कर वह एक प्रतिवेदन दे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि तिरुप प्रमंडल के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ तिरुप प्रमंडल के अधिकारी या जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाधिकारी, शिक्षक संघ के जिला ऑफिस बेयरर भी अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एक विस्तृत प्रतिवेदन दिए हैं। हम लोग उस पर भी चर्चा करते हुए कि आपके कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, समय पर अलॉटमेंट रहते वेतन नहीं मिलता, एरियर का भुगतान नहीं होता भी है तो पारदर्शी ढंग से नहीं, लेन देन के आधार पर होता है। इन सब पर रोक लगाएं, अन्यथा यह समिति ऐसे पदाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई भी करने की अनुशंसा करेगी और आप इस संबंध में आप प्रतिवेदन और आरडीडी को विशेष तौर पे हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आप छो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के साथ बैठकर समय पर वेतन भुगतान कैसे हो, हमारे शिक्षक के बकाए विभिन्न तरह के जो एरियर है, मासिक अवकाश हो, वेतन से संबंधित हो, अन्य छुट्टियों से संबंधित हो, दुगना अवकाश हो, किसी भी तरह के जो बकाए राशि है उसका भुगतान पारदर्शी ढंग से कैसे हो, इसकी एक रूपरेखा बनाकर प्रतिवेदन के माध्यम से हम लोग समर्पित करें या हम लोगों ने आरडीडी को निर्देशित किया। और पदाधिकारी के विकास को मनमानी बिल्कुल मनमानी है और हम समझते हैं कि बिहार के अगर सही माने में सरकार की मंशा अगर साफ हो, इन पदाधिकारी बड़े जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं अगर इनकी मंशा साफ हो तो जैसे बेतिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी करोड़ों के घोटाले और करोड़ों रुपये उसके यहाँ पकड़ाए, वो जिला ऐसा नहीं बाकी रहेगा जो जहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना उस घेरे में नहीं, ये स्थिति है। तो हम लोग भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, सदन में इसको हम बराबर कहते रहे हैं, इसलिए ये तो है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसका कारण एकमात्र है कि आज बिहार की वर्तमान सरकार में नौकरशाह इतना हावी है कि ऊपर से लेके नीचे के जो नौकरशाह हैं वो मनमाने ढंग से काम करते हैं, उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं। जांच की जाएगी, अगर दोषी पाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लोग को बिल्कुल कार्रवाई करने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन यह समिति जांच कर कार्रवाई करने की अनुशंसा जरूर करें, यह निश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी थे और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगा और जो जांच किया जा रहा है, अगर इसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो सर कार्रवाई को लेकर जो है अनुशंसा किया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इनकलाबी दस्तक। धन्यवाद।